नमस्कार दोस्तों हमने बताया था कि अमेरिका नेपाल में कहीं से भी नहीं घुस सकता है, क्योंकि एक तरफ भारत है और एक तरफ चीन है। यानी अमेरिका अगर नेपाल पर किसी भी प्रकार की कोई सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहे तो नहीं कर सकता है। इस बीच दोस्तों एक अचानक से खबर आती है कि चीन का जो तिब्बत के पठार के बगल का एरिया है गांसू, वहां पर अमेरिकी B-2 बमर पहुंच गया। ये रिपोर्ट देने वाली है यूरो वीकली, इसने एक ये रिपोर्ट दी है। यानी अमेरिका का B-2 बमर जो कि सबसे घातक माना जाता है वो चीन के बीच में पहुंच गया। तो दोस्तों जब चीन के बीच में पहुंच गया तो आने वाले भविष्य में यदि नेपाल और अमेरिका में टकराव बढ़ता है तो वो नेपाल भी पहुंच सकता है लगभग, क्योंकि B-2 जो है वो स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, उसको देखा नहीं जा सकता है, उसको रडार पकड़ नहीं पाता, सैटेलाइट पकड़ नहीं पाता है। और रूस, उत्तरी कोरिया, चीन ने पिछले 15 साल से ताकत लगा रखी है कि हम कैसे भी करके इस B-2 को पकड़ें अपने रडार पे, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया है। तो भविष्य में नेपाल का अमेरिका से टकराव बढ़ रहा है, अमेरिका की नज़र में नेपाल चढ़ रहा है, वैसे ही चढ़ रहा है जैसे अमेरिका की नज़र में इराक चढ़ गया था, सीरिया चढ़ गया था, लीबिया चढ़ गया था, वैसे ही अमेरिका के दिमाग में नेपाल भी चढ़ चुका है। ये आप फाइनल जान लीजिए। इसलिए आने वाले समय में कुछ ऐसे घटनाक्रमों को नेपाल में अमेरिका जन्म देगा जिससे मानव अधिकारों का हनन होगा और उसी आड़ में नाटो फोर्सेज नेपाल पे हमला करेगी। ये 5 साल के भीतर ही भीतर लगभग हो सकता है, इसकी 100% संभावना है, होगा ही होगा नहीं, लेकिन ऐसे घटनाक्रमों को ही अमेरिका नेपाल में जन्म देगा जिससे नेपाल द्वारा मानव अधिकारों का हनन होगा और अमेरिका नेपाल पे अटैक करेगा। लगभग यही होगा और इतिहास में अमेरिका यही करता आया है। यानी हम कहें कि भारत चीन अमेरिकी सेना को रास्ता ना भी दे तो भी कुछ न कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ न कुछ चीज अमेरिका के पास ऐसी हैं कि जो किसी भी देश में जा सकता है। चीन जैसे देश में घुस गया, सोचने वाली बात है। तो नेपाल, भारत, पाकिस्तान ये क्या चीज है। और B-2 बमर तो आप जानते हैं 45 घंटे तक लगातार सीरिया में एक ही जगह पे रह के लड़ा था, ठीक है, और 16 परमाणु बम एक साथ ले जा सकता है। यानी बहुत ज्यादा पावरफुल है B-2 बमर। हालांकि चीन ने H-20 बनाया है, एक बमर है बनाया है, लेकिन अभी तक दुनिया ने उस बमर को वो क्या कर सकता है देखा नहीं है। ये केवल अमेरिका की रिपोर्ट है कि चीन ने H-20 बमर बनाया है जो कि बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये रिपोर्ट किसकी है? अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की। अमेरिका की नहीं है, चीन की नहीं है। आपको समझाते हैं कैसे। देखिए, अमेरिका का लगभग $50 बिलियन जाता है विदेशी मीडियाओं के लिए, ठीक है, और ये 100 देशों में चलती है। जैसे ही अमेरिका चीन के बारे में कोई गलत खबर शुरू करेगा, वैसे ही दुनिया के 100 देशों में ये अमेरिकन फंडिंग से चलने वाली मीडिया तुरंत ये समाचार दिखा देगी कि चीन ने बमर बना लिया, अब ये किसी भी देश पे हमला कर सकता है, इसलिए सब देशों को अमेरिका के पक्ष में रहना पड़ेगा और बचना है तो अमेरिका से हथियार खरीदने पड़ेंगे। फिर वही समाचार पत्र उनका इलाज भी बताती है कि चीन ने बना दिया बहुत खतरनाक बमर, ठीक है, अब इससे बचना है तो हमको ये मिसाइलें खरीदनी होंगी। तो ये सब देशों को ये समाचार कौन फैलाता है? अमेरिकन फंडिंग मीडिया। अभी आपने सुना होगा कि चीन $120 ट्रिलियन की सबसे बड़ी पैसा कमाने वाला देश बन गया, ठीक है, 120 ट्रिलियन का। अभी 5 साल पहले तक में $23 ट्रिलियन पड़ता था चीन की संपत्ति और अमेरिका की $85 ट्रिलियन पड़ता था। और अभी 120 ट्रिलियन अमेरिका कैसे हो गया, चीन कैसे हो गया? ये खबर किसने फैलाई? मैकिन्से एंड कंपनी ने। ये कंपनी कौन है? ब्रिटेन की कंपनी है। इसका CEO कौन है? अमेरिकन है। तो इन्होंने क्यों फैलाई ये समाचार, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय $10,000 से सालाना पार ही नहीं हुई और अमेरिका की 65,000 है। तो इन्होंने फिर भी चीन को आगे दिखा दिया कि चीन $120 ट्रिलियन की वो बन गया है। क्या मतलब $120 ट्रिलियन वाला ज्यादा संपत्ति वाला देश बन गया। इसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन की क्या चाल है? केवल मात्र एक वेबसाइट ने ऐसा दिखाया
और पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया कि चीन 120 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति रखने वाला देश बन गया है। समाचार किसने दिखाया? ये अमेरिकन पेड मीडिया ने 100 देशों में, लगभग 80-90-100 देशों में ये समाचार दिखाई। क्यों बनाया इन्होंने चीन को सबसे धनी देश? चीन धनी देश है, तीसरे चौथे नंबर पे आएगा, जो रियल बात है, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने उसको अपने से ऊपर क्यों कर दिया? आपको शायद पता नहीं है। जो ये खबर फैलाई, ये मैकेंसे कंपनी ने फैलाई और ये अमेरिका की फंडिंग से ही चलती है। उसने क्यों फैलाया ये समाचार कि चीन 120 ट्रिलियन डॉलर रखने वाली संपत्ति का मालिक बन गया है? उसके पीछे अमेरिका दुनिया को यही दिखा रहा है केवल कि देखो मैं कमजोर हो चुका हूं, ठीक है, और चीन ताकतवर बन रहा है। चीन यदि ताकतवर हो गया तो खा जाएगा सब देशों को, और हर देश में चीन के खिलाफ ही मीडिया चलती है। हिंद प्रशांत जो देश हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चलती है, इसलिए ये देश अमेरिका के नज़दीक जाते हैं, उससे हथियार खरीदते हैं। इन मीडियाओं में केवल चीन के विरोध में ही दिखाया जाएगा। तो जानिए 100 देशों में कम से कम अमेरिका से फंडिंग मीडिया चलती है, जो चीन को भयानक दिखाती है कि चीन बहुत खतरनाक हो गया है और बहुत देशों को कब्जा कर लेगा, और चीन ने ये हथियार बना लिया, वो कभी भी नष्ट कर सकता है, उसके पास बहुत पैसा है, तुम्हारे देश की मीडिया को भी खरीद सकता है। जबकि ये सारे काम अमेरिका कर रहा है, लेकिन नाम चीन का ही लगा रहा है। कौन लगा रहा है? अमेरिका की फंडिंग मीडिया, वो कम से कम 100 देशों में चलती है। चीन की भी चलती है, कुछ 4-5 देशों में, 6-7 देशों में चीन की फंडिंग मीडिया चलती है, ठीक है, लेकिन अमेरिका की तो पहले से ही चलती आ रही है। चीन अगर अपने घर पे किसी गुनहगार को सजा देगा तो ये सारे के सारे देश कहेंगे कि चीन ने बेगुनाह को सजा दी है। अब मैं चीन का पक्ष नहीं ले रहा हूं, क्योंकि चीन भी एक दुष्ट देश है अमेरिका की तरह। अमेरिका ज्यादा दुष्ट है, चीन थोड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि चीन भी वही कर रहा है जो अमेरिका कर रहा है। इसलिए मैं इनको दोनों को गलत मानता हूं दुनिया के लिए। हाँ, नेपाल के लोग चीन को सही मानते हैं दुनिया के लिए, क्योंकि नेपाल के लोगों को चीन के बारे में बहुत कुछ है, कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि नेपाली मीडिया में चीन की फंडिंग है, ठीक है। खैर छोड़िए जो भी है, लेकिन तो दोस्तों भविष्य में ऐसे घटनाक्रम को नेपाल में जन्म दिया जाएगा, जिससे नेपाल गवर्नमेंट को मानव अधिकार का उल्लंघन करना पड़ेगा, और उसी आड़ में नाटो सेनाएं नेपाल में घुस सकती है, और बाकी नाटो सेना का नेपाल में घुसने का कोई कारण नहीं बनता है।